अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। और एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था, इसी वजह से आप लोगों के लिए न्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैं फ्री हुआ हूँ और आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, जैसे कि आपने थंबनेल से चेक किया है, कि हम देखेंगे कि आपके असाइनमेंट या ईटीए एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट। ठीक है, आप लोगों को, अक्सर लोगों को परेशानी ये हो रही होगी कि उन्होंने अपने एंड टर्म असेसमेंट टाइमली डिलीवर तो कर दिया पोस्ट ऑफिस में या टीसीएस ऑफिस में, या कोई और आप सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ज़रिए आपने उन्हें पोस्ट तो कर दिया। अब क्या यूनिवर्सिटी तक वो पोस्ट पहुंची भी है या नहीं? ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी में पहुंची भी है, क्या यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं? तो इस चीज़ की तमाम डिटेल जो है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर के नीचे वीडियो के नीचे लिखा हुआ आ रहा है रेड कलर में सब्सक्राइब, आपने उस पर क्लिक करना है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने बेल का आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहले जो, जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में और जो बाकी तकरीबन तमाम सर्विसेज हैं, टीसीएस वगैरह, वो तमाम सर्विसेज ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन होने का मतलब ये है कि उन्होंने जैसी वो आपकी डाक डिलीवर करेंगे थ्रू एसएमएस, आपको एसएमएस आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का ऐसे है कि वो आपको एसएमएस रिसीव नहीं होता, मगर आपको अगर ऑनलाइन स्टेटस उनका जो गिवन होता है उसके अंदर आपको ये मालूम हो जाता है कि आपके पास वो आपकी जो ईटीएज हैं, एंटरम असेसमेंट हैं, वो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किए हैं या रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट किया होगा तो वो आपको वापस मिल जाएंगी। तो उसको ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले जो, जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, पोस्ट ऑफिस जाने के बाद आप जैसे ये देख रहे हो कि एक पोस्ट ऑफिस की रिसिप्ट आपको दिखा रहा हूँ, आपको सेम इस तरह की रिसिप्ट भी मिल सकती है, या लैंडस्केप यानी कि लंबी से होगा और उसके ऊपर यूएमएस या यूएमएस टीसीएस और एक नंबर गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ये एक नंबर देख रहे हो, नंबर गिवन है। ठीक है, मैंने इस नंबर को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद मैं आ जाऊंगा सिंपल गूगल के अंदर। ना गूगल के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, पाकिस्तान, जस्ट एक मिनट दो, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, अब जैसे मैंने एंटर किया है, अब मेरे पास ये एक URL ओपन हो गया, ep.gov.pk। तो इसका नीचे जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह का आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आपके पास सेल फोन है तो आपके पास सेल फोन पर भी इसी तरीके से आपने डायलॉग बॉक्स खोल लेना है। चलो आपको सेल फोन का भी व्यू में दिखा देता हूँ। सेल फोन पर भी अगर आपके पास है तो आपने इस तरीके से इसका जो है वो आपने लुक ढूंढ लेनी है। ठीक है, अब जैसे सेल फोन पर आपने कोशिश करना है साइड पे स्क्रॉल करके एज इट इज यहीं पर आप लिखोगे। अब यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखना है। अब यहाँ पर जो नंबर मैं यहाँ पर गिवन होगा UMS कंप्लीट, ऐसे ही UMS 8551527, ये सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर लिख के मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो जैसे ये पेज ओपन होता है, इसके अंदर जो है वो आपका RGL नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है वो इस्लामाबाद जो डिलीवर हुई है फ्रॉम सरगोदा। ठीक है, जो आपका जो भी जगह होगी जहाँ से भी वो पोस्ट आपकी निकली है, जैसे कि ये इस्लामाबाद से निकली है सरगोदा के लिए, तो ये 23 तारीख को आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा जिस डेट को आपने ETA सेंड किए हैं। ठीक है, वो डेट ये कम से कम 20 होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट 20 है और होपफुली ये 26 होने का चांसेस हैं। तो 23 तारीख को वहाँ से निकली है। ठीक है, इस्लामाबाद से। उसके बाद ये पहुँची है सरगोदा को इस डेट को। ठीक है, उसके बाद अब जो है वो क्या कहते हैं, अगर तो आपका एड्रेस सरगोदा का है तो आपको सरगोदा तक, और अगर आपका जैसे यहाँ पे शो होगा, आपका यहाँ पे शो होगा आपका होम एड्रेस, होम सिटी। ठीक है, वहाँ उसके बाद आपका जो रीजनल ऑफिस है तो रीजनल ऑफिस का एड्रेस आ रहा होगा, देन दैट्स इट।
अगर रीजनल ऑफिस के बाद कोई भी और एड्रेस नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपकी डाक एक्सेप्ट हो गई है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यहाँ पे नेक्स्ट डेट आ रही है और उसमें आपका होम एड्रेस दोबारा से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, वो आपकी पोस्ट ऑफिस के थ्रू दोबारा डाक घर वापस भेज दी है। तो जो उसमें चीज़ें एडिट करने वाली होंगी, यानी कि स्टाम्प जो एफिडेविट वगैरह है वो लगा के उसको रीजनल ऑफिस आप जमा करवाओगे, नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस अपनी डाक दोबारा जो ईटीज़ हैं वो वापस ले सकते हो। उम्मीद ये है कि ऐसा होगा तो नहीं कि आपको वापस रिसीव हो, लेकिन अगर जैसे कि अगर किसी को वापस रिसीव होती है तो वो इस तरीके से यानी कि दोबारा अगेन बाय हैंड भी जमा करवा दे अगर होता है। नहीं तो अगर आपकी यहाँ पे जस्ट डिलीवर लिखा हुआ है कि इस टाइम पे डिलीवर कर दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख लो, ताकि आपके पास प्रूफ के तौर पर हो कि आपकी जो आपकी ईटीएस हैं वो यूनिवर्सिटी को डिलीवर हो चुके हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और मेरे चैनल या यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, साथ बेल का आइकॉन प्रेस करोगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।